यहाँ पे अब हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंट एग्जांपल्स कर रहे हैं। हमें ना ये सारी एग्जांपल्स को से गो थ्रू होना, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्जांपल को आप यूज़लेस मत समझिएगा, जितने भी हमने इसके ऊपर लेक्चर दिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें, चैनल को लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। और एडवर्टाइजमेंट ज़रूर देखा करें, ताकि मुकम्मल देखें एडवर्टाइजमेंट, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए यहाँ पर ये वर्क करती है, वो वर्क जो है उसको उन टीम को भी फ़ायदा कुछ ना कुछ पहुँच सके। तो सबसे पहले जी इसको पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हमारे पास इसमें मॉडुलस ऑफ जी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। मॉडुलस हमारे पास इसके अंदर ये होगा, आर से हम अमूमन डिनोट करते हैं, बाकी जिस मर्जी से डिनोट कर सकते हैं। रियल पार्ट का स्क्वायर जो कि यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वायर, यानी जो आपके पास यहाँ पर आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी होगा। ये आगे पीछे भी लिखे जा सकते हैं, यानी 3 अंडर रूट इधर लिख दिया जाए, 1 इधर लिख दिया जाए, इससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। उसके बाद आर इज इक्वल टू हमारे पास जेड मॉडुलस, ये इक्वल होगा 1 प्लस 3 और अंडर रूट जो कि 4 का अंडर रूट डेट इज़ 2। आर की वैल्यू हमारे पास 2 आई। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया पोलर फॉर्म या लॉगरिथम ऑफ जी मालूम करने के लिए। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ जी फाइंड आउट करना है, यानी प्रिंसिपल ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जी, ये हमारे पास होगा और थीटा भी फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जी हमारे पास ये है कि दोनों में क्या फ़र्क है, हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, वो आप भी आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर अब हमने x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पोलर फॉर्म हमने सर किसी भी सर्कल की लिखी जिसका रेडियस r होगा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। उसके बाद फिर हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू को डिसाइड करना है, जो कि हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे x प्लस आयोटा y। x की वैल्यू जो है इसके अंदर 1 है, क्योंकि रियल पार्ट ये रियल पार्ट है और इसका रियल पार्ट 1 है, और 2 जो है वो मॉडुलस है हमारे पास। और y की वैल्यू जो है आयोटा को छोड़कर आपके पास यहाँ पर आयोटा को छोड़कर हमारे पास इसमें यानी इमेजिनरी पार्ट प्लस 3 अंडर रूट है, विद साइन हम लिखेंगे। उसके बाद 2 साइन थीटा हमारे पास होगा और कोस थीटा हमारे पास होगा 1/2 और साइन थीटा हमारे पास होगा 3 अंडर रूट बाई 2। ये हमारे पास हो गया। अब हमें देखना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। उसके लिए कॉस का हम देखते हैं, कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस का साइन क्या है। तो ये हमारे पास है प्लस, और साइन का साइन क्या है, वो हमारे पास साइन है। तो कॉस जो होगा वो हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और साइन जो होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। अब हमारे पास क्या कहते हैं, एक टिप हम करेंगे जो कि हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे करते रहेंगे। ये जो टिप है यूज़फुल है खासकर वेल नोन एंगल्स के लिए। ये सिर्फ वेल नोन एंगल्स के लिए टिप बहुत यूज़फुल है। बाकी जो दूसरे सवाल तो होंगे यानी जिसमें वेल नोन एंगल्स नहीं होंगे, वेल नोन एंगल से क्या मुराद है, वेल नोन एंगल से मुराद है 0, 30, 45 और 60 और 90, ये ले रहा हूँ मैं वेल नोन। आगे भी हैं यानी, लेकिन मैं इनसे 0 से 90 के दरमियान इन एंगल्स को ले रहा हूँ। उसके बाद ये आगे हमारे पास ये है कि हम उसके ऊपर सवाल जितने भी सवाल किए, प्रॉब्लम किए हमने क्वेश्चन, वो सारे जो थे वो 0 और 90 के दरमियान ही लाई कर रहे थे वेल नोन एंगल्स के अंदर। मतलब कि ऐसे एंगल डिस्कस नहीं हुए जिसमें 31 आपके पास आ जाए या 27 आ जाए, और या हमारे पास इस तरह के हुए 0, 30, 60, 45 और 90 वेल नोन है ये। उसके बाद आगे जी हमारे पास ये है कि आप वेल नोन एंगल्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वेल नोन एंगल्स में ये टिप बड़ी सक्सेसफुल है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और 1/2, यानी हमने पॉजिटिव साइन के साथ इसको लिखना है यहाँ पर, और कॉस को उधर ले जाना है। अगर नेगेटिव होगा तो इग्नोर कर देना है। बाकी यहाँ कोई भी रियल नंबर हो, आपने 3 अंडर रूट बाई 2 हो,
और उसके बाद कोई भी रियल नंबर हो, आपने उसको दूसरी तरफ लेकर चले जाना है। उसके बाद आगे हमारे पास ये है कि थीटा जब हम कैलकुलेटर के ऊपर करते हैं तो वो 60 बताता है, जिसको हम π/3 लिखते हैं। और उसके बाद अब ये तो थीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास आप साइन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा एक ही चीज़ हमारे पास काफ़ी है। आर्गूमेंट ऑफ जी का फार्मूला क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये फार्मूला है जो कि हमने शुरू के लेक्चर जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास है, जो पहला लेक्चर खासकर है, तो उसके अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने कहा था कि आर्गूमेंट का फार्मूला ये होगा, सिंपल आर्गूमेंट ऑफ जी और थीटा इक्वलेंट हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे फर्स्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे हमारे पास आर्गूमेंट ऑफ जी जो है वो आपके पास π/3 है, π/3। अब यहाँ पोलर फॉर्म हम इसकी लिखते हैं, पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू हमारे पास r और उसके बाद cos आर्गूमेंट ऑफ जी प्लस आयोटा साइन आर्गूमेंट ऑफ जी हमारे पास होगा। और उसके बाद ये हमारी ब्रैकेट बिगिन, ये ब्रैकेट यहाँ से r बाहर होगा, बाकी ब्रैकेट जो है वो यहाँ तक होगी, हमारे पास बेशक इसको ना लिखें। उसके बाद v की वैल्यू हमारे पास है 1 + 3 अंडर रूट आयोटा और r की वैल्यू 2 है, और cos आर्गूमेंट ऑफ g हमारे पास होगा, आर्गूमेंट ऑफ g हमारे पास है π/3, ये लिखा हुआ है π/3 हमारे पास। उसके बाद आगे प्लस आयोटा साइन π/3। और अगर हम इसको चेक करना चाहें कि ये सवाल सही है या गलत है, कैलकुलेटर पर ये ऑप्शन स्टेप है, आप इसके अंदर चेक जो करना चाहें तो ये सवाल सही है या गलत है, तो 1 प्लस यानी कि आपके पास 3 अंडर रूट आयोटा और प्लस 1 + 3 अंडर रूट आयोटा। उसके बाद इसकी वैल्यू cos π/3 की वैल्यू आपके पास 1/2 होती है, कैलकुलेटर पे बेशक चेक कर लीजिएगा आयोटा। और साइन की वैल्यू sin π/3 की वैल्यू आपके पास 3√/2 होती है, कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो हम ये बाहर लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं 3 अंडर रूट आयोटा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 + 3 अंडर रूट आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब हमारे पास ये है कि आपका सवाल जो है यहाँ तक सही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका लॉग फाइंड आउट करते हैं। लॉग जो है वो हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसका फार्मूला ये है, log ऑफ जी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ जी का मॉड प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी, ये हमारे पास होगा। लॉग हमारे पास आया जी की वैल्यू 1 + 3 अंडर रूट आयोटा, और उसके बाद नेचुरल लॉग जी मॉडुलस जो है वो 2 हमारे पास है, प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ जी जो होगा वो हमारे पास π/3 है। ये हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स की, अगर गौर करें तो हमने ये एग्जांपल्स की हैं, यानी हमने जो अब तक इसके मॉड्यूल के अंदर ये एग्जांपल किए हैं, z इज इक्वल टू +-1 और +-3 अंडर रूट आयोटा, इसके 4 सवाल बनाए। और जो इससे पहले वाले लेक्चर थे उसके अंदर हमने 4 क्वेश्चन इसके डिस्कस किए, +-1 और +- आयोटा, इसको जो है वो हमने डिस्कस किया। ये हमें जब तक के सारों के ऊपर ग्रिप ना हो तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बेहतर तरीके से समझ में नहीं आता, यानी ये हमारे पास। और बाकी इसकी पोलर फॉर्म, ये इसकी एक तो ये पोलर फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म है z इज इक्वल टू r और e⁻⁴ आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z। कई जन से हैं वो इसको थीटा लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल से मुराद आपके पास यानी कई जो हैं वो ऐसे लिख देते हैं r e⁻⁴ आयोटा थीटा, लेकिन ये थीटा से मुराद हमेशा याद रखना आर्गूमेंट ऑफ जी ही होता है। फिलहाल यहाँ पे इस सवाल के अंदर थीटा और आर्गूमेंट ऑफ जी एक जैसे हो गए हैं, तो 2 हमारे पास आया, आर की वैल्यू रखी और आयोटा, और उसके बाद यहाँ पे
पाई/3 हमारे पास हुआ। लिहाजा ये जवाब आ गया। जी की वैल्यू आप रख लें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसका ना यूज टू होना बहुत ज़रूरी है आने वाले वक्त के लिए, जिसमें हम मज़ीद इसकी एग्जांपल करेंगे। और एक और बात, ई रेज़ टू पावर आल्टा थीटा को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये चलें, अच्छा इसको ऐसे ही रहने दें। उसके बाद हम जो है इसको, मकसद ये है कि एक नोट दिखाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर। वो नोट हमारे पास इससे पहले वाले पॉइंट पे हमने नहीं लिखा था। ई रेज़ टू पावर आल्टा थीटा इज इक्वल टू, ई रेज़ टू पावर आल्टा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आल्टा साइन थीटा, कि ये आपके पास यहाँ पर ये लिखा जाएगा। लिहाजा ये हमारे पास इसका आंसर आया। पोलर फॉर्म भी फाइंड आउट हो गई, मॉडुलस भी, और आपके पास जो है आर्गूमेंट ऑफ जी भी फाइंड आउट हो गया। बाकी अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स किए उसके अंदर वेल नोन एंगल्स को डिस्कस किया है, और जो वेल नोन नहीं होंगे उनको कैसे डिस्कस करना है उसकी स्ट्रेटजी भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में।